अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइज़। आज जो है मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इस कुरान से मेरी रहनुमाई फरमाइए और जो भी मेरी ज़िंदगी के वो हैं मतलब उसमें मेरी रहनुमाई करिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरी जो है वो कुरान की जो आयत निकाली, मतलब बीच में से आपने कुरान खोलना होता है दुआ करके। तो मेरी जो है सूरह अंबिया सूरह ताहा की एंड की आयत निकली है, सूरह ताहा की, और सूरह अंबिया की फर्स्ट आयत निकली है। यानी इस तरह के सूरह ताहा एंड हो रही है और सूरह अंबिया जो है शुरू हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला। मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगी उर्दू में और मैं कुरानी आयत नहीं पढ़ूंगी। जस्ट हम तर्जुमा पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने उसमें क्या फ़रमाया है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो हक बात है, जो सच बात है, जो आप बुलवाना चाहते हैं मुझसे, लोगों तक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, वही बात मेरी ज़बान से निकलवाएँ। और जो बात जो है वो मेरी तरफ से या शैतान मरदूद की तरफ से या मेरी गलती की वजह से, तो वो बात मेरी ज़बान से ना निकले। तो हम शुरू करते हैं। कुरान शुरू करने से पहले लाजमी अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से। ये मेरी ज़ाती बात नहीं है, बल्कि सूरह नहल जो कुरान की 16 नंबर की सूरत है, उस 16 नंबर की सूरत है, उसकी 98 नंबर की आयत है। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कुरान पढ़ने लगो, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया शैतान से पनाह ले लिया करो। अल्लाह ताला से पनाह हासिल कर लिया करो तुम शैतान मरदूद। ये जो शैतान मरदूद से पनाह हासिल, मतलब शैतान मरदूद से पनाह हासिल कर लिया करो। ऑब्वियसली मतलब अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला की पनाह हासिल कर लिया करो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये कुरान पढ़ने से, क्योंकि शैतान कभी कभी ऐसे वसवसे भी डाल देता है दिल में कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो मामला है वो ख़राब हो जाता है। हम अक्सर ऐसे वसवसे होते हैं जिससे बजाय से कि हम दीन से जुड़े, हम कुरान से दूर होते चले जाते हैं। तो बस अल्लाह की पनाह जो है ज़रूर हासिल कर लिया करें, हमें चाहिए कि। अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सूरह ताहा जो है कुरान की 20 नंबर की सूरत है, 20 नंबर की सूरत है, और 20 इसकी आखिरी आयत है। मीन्स के 131 से लेके 135 तक है, और सूरह अंबिया की फर्स्ट आयत है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और रब का और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और पाइंदातर है। इसके फुटनोट्स क्या आ रहे हैं, एक सेकेंड। रिज़्क़ का तर्जुमा हमने रिज़्क़ हलाल किया है क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं भी हराम रिज़्क़ को रिज़्क़ रब से ताबीर नहीं फरमाया है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं यहाँ पे, और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। अब इसका क्या मतलब है, ज़रा सोचिए। तो मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि अक्सर हम लोगों की गाड़ियाँ, उनके घर, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े या उनकी शक्लें देख कर ही हम उनकी हर चीज़, उनका लाइफस्टाइल देख के, उनका पहनना ओढ़ना, उनका आना जाना खूब जो है बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर परफेक्ट होते हैं। वो आप देखिए उनको ब्यूटी पार्लर से निकले हुए बिल्कुल लाइक। तो और जिस तरह से उनके उनके मामलात होते हैं, जिस तरह वो वेकेशंस पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और जितनी महंगी वो चीज़ें खरीद, मतलब अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। अल्लाह ताला चाहता है, ये नहीं चाहता कि हमें डिप्राइव कर दे इस दुनिया से। अल्लाह ताला चाहता है कि हम ज़िंदगी से, इस दुनिया की ज़िंदगी से उतना लुत्फ़ उठाएँ जितना ज़रूरी है। मीन्स के खाना खाएँ, ये कुछ करें, अच्छी ज़िंदगी सुकून से जिएँ, लेकिन अक्सर जो मकसद है ना उसे हमें पूरा करना है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में बेमकसद नहीं खाने पीने ऐश मौज करने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। जन्नत में जो है वो हमारी जो ऐश का सामान होगा, वो सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी जन्नत में होंगी। ठीक है, ये दुनिया जो है वो जन्नत नहीं है। दुनिया एक आजमाइश की जगह अल्लाह ताला ने बनाई है। यहाँ पे हम जो आगे भेजेंगे नेक अमाल और ईमान अपना और जो अमल सौले है, वही आगे जो है हमारे काम आएगा। ये ऐश की जगह नहीं है। तो यहाँ पे लोगों की चीज़ें देख के और उनका इतराना देख के और उनकी चीज़ें देख के
उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, उनके ज़ेवरात और उनका पहनना ओढ़ना, उनका आना जाना, उनकी मजलिसें देख के इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह ताला यही कह रहा है कि इम्प्रेस मत हो उनसे, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आजमाइश में डालने के लिए सब कुछ दिया है उनको। जो शान और शौकत आपको नज़र आती है, फिर आप ये देखते हैं कि वो बड़ी अय्याशी के साथ रहते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, और बड़ी भरपूर ज़िंदगी वो गुजार रहे होते हैं, बड़ी धड़ल्ले से भी गुनाह कर रहे होते हैं, और उनको उसकी फ़िक्र नहीं होती। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो सारे मामलात हैं उनके, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो है ना, ये बेसिकली जो उनकी शान और शौकत और सारा सब कुछ है, ये आजमाइश में डालने के लिए दिया गया है। अब देखिए, जितनी हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, उतनी आजमाइश भी हम पे ज़्यादा होती है कि हम किस तरह से अल्लाह के रास्ते को बचाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया तो हमें हमारी अय्याशी के लिए नहीं बनाई ना। दुनिया तो हमें 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 अल्लाह ताला ने कहा है कि हमें जिनों और इंसानों को, इस जगह पे कुरान में फरमाया है, मैं अल्लाह फॉरगिव मी अगर मैं मिस्टेक करूँ, हमें जिनों और इंसानों को सिवाय इस चीज़ के लिए पैदा नहीं किया कि हमारी इबादत करें। हमारी इबादत के सिवा हमने जिनों और इंसानों को दुनिया में पैदा नहीं किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया गया कि ताकि आजमाइश करें, आजमाएं कि कौन अमल में बेहतर है। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम यहाँ पे अय्याशी करें, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम कोई अच्छे मोमेंट्स भी गुजार रहे होते हैं, कभी हम किसी अच्छी जगह पे भी चले जाते हैं, कहीं वेकेशन पे हम भी अच्छी जगह पे चले जाते हैं, तो हमें एहसास होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, हम लुत्फ़ उठा रहे हैं इस दुनिया का, लेकिन ये कि हमें इसमें बसने वाले जो लोग हैं, जो बिल्कुल दुनियादार हैं, उनका एक हिस्सा नहीं बनना। उनका हिस्सा, वी डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देम। हमारी मेंटालिटी उनकी मेंटालिटी से अलग होनी चाहिए। हमारी जो सोच है, हमारे जो ख्वाब हैं, वो उनके ख्वाबों से अलग होने चाहिए। हमारा जो व्यू है, उनके व्यूज़ से अलग होना चाहिए। वो दौलत, मल्टीप्लिकेशन, मेरा बेटा वहाँ कनाडा में होता है, मेरी बेटी फ़लाना जगह पे होती है, उसकी फ़लाना से शादी हुई है, ये सारी बातों से जो है ना, हमें अपने आप को दूर रखना है। We can go ahead, we can move in this world, but this is not, we have to detach ourselves from this, this mentality। जो अल्लाह ताला की मेंटालिटी है, उसके नज़दीक एक मोमिन और मोमिना का दर्जा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि किसी मेरा ख्याल है कि वो हदीस है, मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे अल्लाह फॉरगिव मी बिकॉज आई एम नॉट अ स्कॉलर, कि अगर मुशरिक जो है, मुशरिक से शादी करने से बेहतर है कि एक झाड़ू वाले मोमिन से, मतलब जो मतलब इस तरह का मोमिन है जो इस तरह का काम कर रहा है, उससे शादी कर ली जाए, या इस तरह की, मतलब अल्लाह अलम, सॉरी आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि मोमिन का दर्जा बहुत ज़्यादा है अल्लाह ताला के नज़दीक, मोमिना का दर्जा बहुत ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक। तो ये हमारे बेटे की हमने फ़लाना जगह पे शादी कर दी और फ़लाने की बेटी से शादी कर दी, और ये जो सारे जो वीडियोस बना के भेज रहे होते हैं और जो सारी तस्वीरें लगा रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट जगहों पे, तो हमें ज़रा इन चीज़ों से अपने आप को परे करना है, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करना है। क्योंकि अगर हम इन लोगों का हिस्सा देखें, ऐसी जगहों पे जाएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे तो फिर ऐसे लोगों का की मेंटालिटी हमें अफेक्ट करेगी। तो वी हैव टू बी दिस थिंग कि हम अपने आप को कैसे डिटैच करें, आया हमें इन जगहों पे जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू नो वी आर इवेंचुअली गोना बी अ पार्ट ऑफ देम। अगर हम उनके अंदर जाते हैं तो हम उन जैसे हो सकते हैं। तो हमें ऐसी जगहों पे जाना, ऐसे लोगों से बात करना और ऐसी जगहों पे जाना से परहेज़ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि निगाह भी नहीं उठा के देखो, ठीक है। दुनियावी ज़िंदगी की उस शान शौकत की को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है, वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है।
और देखिए अक्सर लोग कहते हैं, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो मकसद थोड़ी ना वो है, ये भी तो अल्लाह ने ही दिया है और ये सारी चीज़ें। लेकिन देखिए एक तो शो ऑफ है, इससे भी पता चलता है कि वो कितने लफ्ज़ जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये क्यों नहीं मेंशन करते कि लड़का कितना अच्छा है क्या है, आप बात ही ऐसे कर रहे हैं जैसे शो ऑफ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या शो ऑफ लोगों को पसंद करता है और शो ऑफ लोगों को नवाजता है अल्लाह ताला। तो ये बातें जो है ना हमें समझनी चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, हमें चूज़ द क्राउड यू आर टॉकिंग टू। ठीक है ना, वी हैव टू चूज़ द पीपल कि हम किससे बात करें और किससे बात करनी चाहिए और किससे बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और इस बातों को जस्टिफाई करना कि नहीं नहीं दुनिया तो बेहतरीन रखो चीज़ें अपने पास और ये, तो देखिए आप ठीक है एक अच्छी चीज़ आपने ले ली, एक अच्छी गाड़ी आपने ले ली, एक अच्छा घर आपने ले लिया, लेकिन द एंड ऑफ द थिंग इज़ दैट कि अगर आप बार बार नए मॉडल की गाड़ियाँ आपको चाहिए, याशी करनी है, तो ये वो जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस मकसद के लिए भेजे गए उस मकसद को डिफीट नहीं होने देना। वो मकसद ये है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है, वो मकसद ये है कि हमें कुरान का पैगाम आगे तक पहुँचाना है, ख़ुद भी अमल करना है, इस कुरान को नाफिज करवाना है। ये कुरान जो है लोगों के दिलों में आए, ठीक है, लोगों की ज़िंदगियों में आए, लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करे द मोस्ट पॉजिटिव वे। ठीक है। अक्सर तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई अल्लाह की किताब है और दूसरी तरफ आप कहते हैं बैकवर्ड है। तो आप फाइनली डिसाइड कर लेना कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। एक तरफ आप इसको बैकवर्ड कहते हैं नाउजुबिल्ला, और एक तरफ जो है आप इवन रिलीजियस, जो सो कॉल्ड रिलीजियस, मैंने बात की है लोगों से, उनकी इतनी अजीब सी मैंटेलिटी, एक तरफ कुरान के हाफिज़ बने हुए होते हैं और एक तरफ जो है वो आप उनसे बात करें तो कहेंगे मैंने जिक्र किया कि भाई इस तरह से कुरान से मैंने इलाज किया तो इस तरह से मेरा फ़ायदा हो गया, और ये सारी बातें मैंने उनके साथ डिस्कस की। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि बीमारियों का इलाज वाली जो वीडियो, इसमें मैंने हमने लगा हुआ है मेडिसिन का और कैप्सूल्स वगैरह का, उसमें मैंने थोड़ा खुल के आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से शिफा हुई थी और क्या हुआ था, वो मैंने ज़रा आपको डिटेल में थोड़ा सा बताया था। मज़ीद डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाऊंगी उस पर, जो भी आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना मुझसे तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस तरह से इंशाल्लाह ताला उसके रिज़ल्ट मुझे मिले थे, और ऑथेंटिक तरीका है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि फ़लाना मसलक की ये कर लो तो फ़लाना बार इतनी बार ये कर लो तो उतनी बार वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुरान जैसे किया जाता है उसी तरह से इलाज किया है जैसे सहाबा किराम वगैरह भी किया करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। अच्छा, अच्छा अब यहाँ पे हम जब ये देखते हैं कि जो है ना यहाँ पे बात लिखी हुई है कि और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है, वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर और पायदा है। जो तुम्हें दिया गया है, जो तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिस्क दिया है, इनमें कुछ लोगों ने हराम से भी कमाया होगा, इनमें से कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें भी करके कमाया होगा जो हलाल जॉब्स में उनका वो नहीं आता, सारे फहरिस्त नहीं आते वो जॉब्स। कुछ लोगों ने बैंक की जॉब्स भी की होंगी, कुछ लोगों ने और भी ऐसी जॉब्स की होंगी। ठीक है ना, तो ऐसी अल्लाह ताला ने कहा है तुम्हारे रब का जो दिया हुआ जो भी अल्लाह ताला ने किया उस पर कनात का, यानी एक तरह से मुझे जो तसव्वुर आ रहा है यहाँ पे पढ़ के कि और तेरे दिया रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर और पाइंदा है, सब कनात और अपने काम पे तवज्जो देना है हमें। कमा लिया, देखें लोगों की एक फैक्ट्री होती है, दूसरी फैक्ट्री चाहिए, दूसरी है, तीसरी चाहिए, तीसरी है, चौथी, मतलब आप पूरी उम्र में मरते दम तक, मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है कि उठ के दुकान जा रहे होते हैं। भाई कौन सा ये बड़ा अच्छा काम है कि जो ना अब्बू जी जा रहे हैं दुकान, मतलब इस तरह लोग कहते हैं ना कि फ़लाना तो भाई अब्बू जी को चाहिए कि वो अपनी इस उम्र में कुछ अच्छा काम करें, दीन फैलाएँ, ताकि जब कल को जो है जब हम सबको ये सोचना चाहिए, क्योंकि मौत तो देखें बरहक है, सबको आनी है, किस उम्र में आनी है वी डोंट नो, ज़रूरी तो नहीं है कि अब्बू जी नहीं जाना है, उससे पहले कितने लोग चले जाते हैं जवान लोग। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि हमने जो है वो अपने आप को सही करना है, और इस कुरान को जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद से हमें पैदा किया है उस मकसद को हमें समझना है पहले तो।
और फिर उस पर हमें अमल करना है कि वो मकसद क्या है जिसके लिए हमें पैदा किया गया है। ठीक है, तो जिसका मैंने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा, इबादत के अलावा, अब इबादत का मतलब ये भी होता है कि हाँ हम नमाज़ पढ़ें, हम इबादत करें। रिज़्क़ के हलाल का माना भी इबादत है, ठीक है ना, ये भी तो इबादत है ना। लेकिन हलाल रिज़्क़ का ये मतलब नहीं है कि मैं, जैसे मैंने बताया कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी फैक्ट्री, भाई जितना है उस पर किरात करें और फिर अल्लाह का काम भी तो करना है ना हमें। हम सिर्फ अपनी सारी फैक्ट्रियाँ संभालना और इतनी जायदाद कि भाई आपकी मौत के बाद आपकी सारी साथ में नस्ल, तो उसके सातों नस्ल बैठ के खाएंगी, तो क्या सातों नस्ल, आपकी 6 नस्ल जो पीछे जो आगे जाएगी, क्या वो कुछ कमाएगी नहीं? क्या उसके मतलब, जाहिर है कि यार देखिए अल्लाह ताला ने सबको रिज़्क़ देना है, ठीक है। आप अपनी परवाह करें, आप अपनी आखिरत की परवाह करें, अपनी दुनिया आखिरत की, अपनी ज़िंदगी के मकसद को, जिसने, मैं कहती हूँ ना कि अगर अपनी ज़िंदगी के मकसद को ही नहीं पहचाना इस दुनिया में, वाइल वी आर अलाइव, अगर हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं पहचाना तो ये जिया भी क्या जिया, ये जीना भी क्या जीना है, ठीक है। मतलब इतनी डिस्ट्रैक्शंस रख दी हैं, मूवीज़, ड्रामे, ये वो, अय्याशी, खाना पीना, मतलब देर आर सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस। और ये एक डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन के जो है शान और शौकत लोगों की, तो अल्लाह ताला कह रहा है इसी शान और शौकत के बारे में कह रहा है। ये गाड़ियाँ, ये मेले, ये ठेले, ये चहल पहल, ये जेवरात, ये गाड़ियाँ, ये घर, ये मिलना जुलना, ये मजलिसें, तो अल्लाह ताला ने इसी के बारे में बोला है कि और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और पाइंदतर है। अपने अहलो अयाल को नमाज की तलक़ीन करो और ख़ुद भी इसके पाबंद रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है अपने अहलो अयाल को नमाज की तलक़ीन करो और ख़ुद भी इसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहते, रिज़्क़ तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं, और अंजाम की भलाई तक़वा ही के लिए है। तो मैं ये कहने की कोशिश करी हूँ, अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सॉरी, और अपने अहलो अय्याल को नमाज की तलक़ीन करो, ख़ुद भी इसकी पाबंद रहो। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें नमाज की अहमियत बता रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने स्टेट करूँगी कि किस तरह से जो है एक औरत की कहानी, जिसको मैंने कहानी ही कहूँगी, कि मुझे इसकी रियलिटी कहूँगी, कहानी नहीं कहूँगी, इसकी रियलिटी कहूँगी, कि मेरे साथ वो बैठ के कुरान पढ़ती और अभी भी पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि अब थोड़ा दिन छुपने लगे, लेकिन वो पढ़ती है मेरे साथ माशाल्लाह से, और किस तरह से उसकी ज़िंदगी 1.5 माह में अल्लाह ताला ने बदल दी, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो नमाज था। तो नमाज जो है ना, उसको हमें ज़रूर अपनाना है। हमें तो वैसे अल्लाह ताला की वर्शिप के लिए पढ़नी चाहिए, लेकिन जब हमें इस तरह के फ़ायदे मुरतब होते हैं और हमें साफ़ नज़र आता है तो हमारा ईमान और भी बढ़ जाता है, और ज़ाहिर है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व करनी है। आखिर हम ये तो नहीं कि मज़ारों पे जाने वाले लोग, कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इंसान भटक रहा है, उसकी तकलीफ़ें, ज़ाहिर है कि हमें भी तो उस रब के पास जाना है, हमें भी तो वो रब चाहिए ना अपना, कि जो हमारी परेशानियों को, दुख को, तकलीफ़ को दूर कर सके, दूर करे, ठीक है ना। तो हमें भी तो अपने रब के पास जाना है, तो ज़ाहिर है कि हमें भी तो अपनी परेशानियों का हल चाहिए। तो बेहतर है ना कि हम अपने रब के पास ही जाएं। तो बहरहाल आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इफ़ यू वांट, तो मैं इस औरत की कहानी भी जो है आपको किसी, इंशाल्लाह ज़रूर मैं किसी वीडियो बना के जो है आपको किस तरह से उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी जो परेशानियाँ थी, उसकी जो एक्सट्रीम पे जो उसकी परेशानियाँ थी, किस तरह से उसकी सारी परेशानियाँ सॉल्व हुई हैं। अपने अहलो अयाल को नमाज की तलक़ीन करो और ख़ुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहिए हमें, तुमसे कोई चीज़ हमने नहीं मांगी कि तुम हमें ये दो वो दो, तुम्हें तो उल्टा हम रिस्क दे रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है रिस्क तो हम नहीं तुम्हें दे रहे हैं, और अंजाम की भलाई तकवा ही के लिए। हमारा करने का काम क्या है? तकवा। अंजाम की भलाई किसके साथ है? तकवा ही के लिए। तकवा मतलब क्या? अल्लाह ताला की कॉन्शियसनेस के साथ जीना, अल्लाह ताला से डरते डरते जीना, कि भाई ये काम मैं करूँगा तो कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, और अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं ये काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, मेरी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, वो मुझे देख रहा है। मेरे अल्लाह ताला मैं एक जगह कोई आयत में पढ़ी थी बहुत पहले, मुझे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो मिस्टेक हो, इंसान, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान मौजूद है।
यानी अगर अल्लाह इंसान हमारे हमारे दिल के दरमियान मौजूद है, यानी हमारे दिल से भी ज़्यादा करीब हुआ अल्लाह ताला, अगर लॉजिक से देखें तो अल्लाह ताला तो हमारे दिल से भी ज़्यादा करीब है, इसका मतलब है। ठीक है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। जो हमारी नफ्स हमारे अंदर जो वसवसे डालती है उससे भी वाकिफ़ है। जो शैतान मरदूद हमारे दिलों में वसवसे डालता है उससे भी वाकिफ़ है। जो हमारे जहन में जो थॉट्स आती हैं उससे भी वो वाकिफ़ है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को एक तिनके जैसी चीज़ भी हमारा जो है ना, और एक ज़ाहिर है जब आखिरत में अल्लाह ताला कह रहा है कि ज़रा बराबर भी जो नेकी लेकर आएगा उसका अजर पाएगा, और जो ज़रा बराबर भी बुराई लेकर आएगा तो उसकी सज़ा मिलेगी उसको। तो ज़र्रे 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 का हिसाब है। तो सोचें, क्या ज़र्रे से हम बच सकते हैं? क्या अल्लाह ताला हमारी थॉट्स नहीं पढ़ रहा? क्या अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ नहीं पढ़ रहा? जो हम चैट्स कर रहे हैं, जो हम चीज़ें देख रहे हैं चुपके चुपके, वो सब कुछ अल्लाह ताला नहीं देख रहा? सब कुछ अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, तो अल्लाह ताला कह रहा है और अंजाम की भलाई तकवा ही के लिए, तकवा के लिए है। ठीक है, तो तकवा हमें इख्तियार करना है। और फिर इस चीज़ का डर कि नहीं, अगर मैंने ये कर दिया, अगर मैंने अपना फ़लाना वादा तोड़ दिया, फ़लाना लोग इतने इतने वादे करते हैं दूसरों के साथ, कैसे तोड़ देते हैं? मुझे तो हैरत होती है कि कैसे जब इंसान से वादे तोड़ते हैं तो अल्लाह से कौन सा वादा पूरा कर रहे होंगे आप? वो तो नज़र भी नहीं आता हमें। तो आपको तो लगेगा कि भाई हमारा तो कोई होल्ड ही नहीं है, हमें तो ये लगेगा ना कि हमारा तो कोई होल्ड नहीं है, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि हमें घेरे में, इंसानों को घेरे में लिया। बल्कि यहाँ पे एक दुआ है जो मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द दुआ है, जो उसमें लिखा है कि जो है ना, फॉरहेड जो है वो, माई फॉरलॉक इज़ इन योर हैंड्स। मेरी जो सामने की जो लट है, जो सामने की जो बालों की लट है वो तेरे हाथ में। यूँ करके अल्लाह ताला ने हमें फ्रंट की लट से पकड़ा। आप सोचे ऐसे इस तरह किसी ने किसी को पकड़ा हुआ हो तो वो ना दाएं हो सकता है ना बाएं जा सकता है, ना इधर देख सकता है ना उधर देख सकता है। तो जब अल्लाह ताला हम पर इस तरह से कादिर है, ठीक है, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, नमाज के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए और दुनिया से जो है इम्प्रेस नहीं होना। ठीक है, और बस ये सोचना चाहिए कि भाई अब जो इंजॉय करना है आखिरत में जाके इंजॉय कर लो, दुनिया अल्लाह ताला की मर्ज़ी से गुजार लो। ठीक है, कहीं दिल किया, आप चले गए थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स कर लिया, थोड़ा सा होता है बंदा, घबराहट होती है, रिलैक्स करता है, थोड़ा इन्जॉय भी कर लेता है। लेकिन ये कि जो है ना, हमें अपने आप को बचाना है ऐसी चीज़ों से। कि इन्जॉय का मतलब है ऐसे लोगों के साथ बैठना जो कि दुनियादार हैं। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, आप अल्लाह से हट के शैतान की तरफ, दुनिया की तरफ चले जाते हो। और ये बिल्कुल एक कहती हूँ ना कि एक स्नैप ऑफ द फिंगर से भी ज़्यादा क्विक होता है ऐसा मामला। कि कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ गई, कोई ऐसा कुछ पहनावा, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात आपको वो हो गई और आप जो है अल्लाह से फिर गए। तो ये वाली चीज़ होती है। इसीलिए कुरान शुरू करने से पहले भी अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान से। सो क्लोज वी आर, बिकॉज इतनी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है ना दुनिया। हम आप देखिए ना, इंटरनेट पे ही लगा के हम देखते हैं तो इतना कुछ, हम इंटरनेट क्या लगा, मतलब फ़ौरन इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, किस किस्म की चीज़ें आती हैं। और एक एक चीज़ मैं कहती हूँ, हम क्या दुनिया की वीडियोस देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया तो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। ज़ाहिर है कि ये चीज़ें हम देखते हैं कि लड़कियाँ कैसे ड्रेसअप हुई हुई हैं और क्या हरकतें कर रही हैं, हमारा दिमाग भी हट जाता है और लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बहुत मर्द हज़रात बड़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तरफ उनको वाइफ्स ऐसी चाहिए जो बिल्कुल सादा लो टाइप की हों, नमाजी हों, ऐसी हों वैसी हों, और पसंद उनको ऐसी लड़कियाँ आ रही हैं। मतलब सोचे ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी हर चीज़ में कितनी हिपोक्रेसी है। मुझे तो यही लगता है कि हम एक चीज़ को कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी है ये वो, और फिर आप जो है दूसरी लड़कियों को, मतलब आपने शादी करनी है या आपने कुछ वो है तो आप उन लड़कियों को वो कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो है ना, आप इंसान हिपोक्रेसी ना करें। दीन जो है ना वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि दिल को जो है ना बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए इंसान। गुनाहगार सब है, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन अपने दिल को जो है क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिल में। क्या आपके दिल में क्या ख्यालात आते हैं, क्या बात है, हर चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए। अपने आप को धोखा ना दें कि मैं तो ये चाहता हूँ और यूँ है, और मैं तो ये चाहती हूँ और यूँ है। तो वन ऑफ द थिंग्स कि हम अपनी चॉइसेस भी बहुत गलत करते हैं। देखिए, यही दुनिया में पढ़ने की अजियत होती है कि हम इन दुनियादार लोगों को पसंद करके आ जाते हैं। फिर क्या होता है,
आगे जाके जो है ये लोग ज़ाहिर है अपनी प्रॉमिसेस, ना इनको प्रॉमिसेस पूरे करने आते हैं, ना इनको वादे पूरे करने आते हैं, ना इनको अपनी बातों पे कायम रहना आता है, ना ये अपनी ना ये अपनी बातों पे कायम रह सकते हैं। एक पल जो है बहुत अच्छे तरीके से बात कर लिया, अगले पल जो है बिल्कुल ही इग्नोर। तो मतलब लाइक जब आप दुनिया जाएंगे दुनिया आपको मायूस कर देगी। दुनिया है ही ऐसी जगह। अगर आपको दिल का सुकून चाहिए, और अल्लाह ताला ने बनाया भी इंसान के दिल को ऐसा ही है कि दिल दिल जो है अल्लाह ताला कहता है अल्लाह भी ज़िक्र लाही तत्मन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है। और कहीं कोई सुकून कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। तो ये वाली एक चीज़ है कि जो है हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और शैतान तो हमारे जहन में वसवसे डालता ही है। अब यकीन करें, कुरान पढ़ रही होती हूँ और आप भी पढ़े होते होंगे, तो आपके दिल में ये क्या कर रहे हो, स्टडी क्यों नहीं कर लेते, पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये कर लो, ये कर लो। मैं कुरान पढ़ाती हूँ तो मुझे दिल में डालते हैं नहीं, कुरान क्या पढ़ाने की जरूरत है, ऐसे तुम स्टडीज़ कर लो, तुम अपना टाइम, नाउज़ुबिल्लाह, तुम अपना टाइम वेस्ट करो। इस तरह के वसवसे मुझे देता है। तो मुझे जो है समझना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और किस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट होता है, और किस चीज़ में जो है मेरा टाइम सही रहता है। ठीक है, किस चीज़ में मुझे अपना टाइम लगाना है, मुझे अपना टाइम किस चीज़, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। पैसा जो है आ जाता है, अल्लाह ताला खा रहे पी रहे, मर तो नहीं गए ना। अब बताएं, लोग पैसों के पीछे मर रहे होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम टू बी ऑनेस्ट देखें तो रोज़ अल्लाह ताला हमें सुबह शाम हर रात हर वक्त खिला रहा होता है। हर वक्त हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अल्लाह ताला की सारी नेमतें हम लोग वसूल कर रहे हैं पूरी पूरी, और करके जो है हम अल्लाह ताला का काम नहीं कर रहे हैं। ये कितनी नाइंसाफ़ी की बात है। आप बताएं, क्यों हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आएंगी, क्यों हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलेगा? ज़ाहिर है, जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं जिसमें हमें लगता है हमें कोई जवाबदेही नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं है हमारी, तो जाहिर है कि फिर ऐसा ही होगा कि अल्लाह की नेमतें खा के जब हमें हराम और गलत काम, ज़ाहिर है अल्लाह का काम नहीं करेंगे तो गलत काम ही कर रहे होंगे, कोई ऐसी चीज़ ही आप देख रहे होंगे। अब देखिए ना, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कुरान ना पढ़ रही होती, ना पढ़ा रही होती, तो मैं क्या कर रही होती। मैं सोचती हूँ चलो मैं अपनी स्टडीज़ थोड़ी देर कर लेती, लेकिन फिर क्या करती हूँ। तो मैं यही बात है कि टाइम जो है अपना किस चीज़ में क्या देख रही होती, क्या कर रही होती। मैं यही आपको कह रही हूँ कि अपने टाइमिंग को जो है वो सही जगह पे आप लगाएं, और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानें, और उसी को लेके आप चलें आगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी किस चीज़ में जो है। जब आपको कोई कमेंट भी पड़ेगा ना लोगों का कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है या शैतान वसवसे देगा, तो आपके दिल में बात होगी कि नहीं, मेरा टाइम कहाँ वेस्ट होता है और कहाँ पे लगता है। और ये इंसान का दिल गवाही देता है खुद। इतना इतना टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, और जब हम कुरान पढ़ने आते हैं तो शैतान वसवसा डाल देता है, और हम उसकी बातों में भी आ जाते हैं कि जो है नमाज से वो नाउज़ुबिल्लाह इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। जबकि हम जितनी भी फजूल चीज़ें करें, फजूल बातें करें, फ्री बैठे रहें, कुछ ना करें, या टेंशन लेते रहें, या कोई काम ही ना करें, कुछ भी ना करें, बिस्तर में पड़े रहें, सोते रहें, या कुछ भी, मतलब इंटरनेट पे इतनी, तब नहीं आता। वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब नहीं आता शैतान, तब नहीं आता वसवसा कि नहीं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तब इंजॉय कर रहे हैं, तब मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, दावतों में जा रहे हैं तब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुरान पढ़ने लगते हैं तो फ़ौरन वसवसा आता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इन बातों को हमें अगर समझेंगे क्लैरिटी के साथ, तो इंशाल्लाह हम नहीं भटकेंगे। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी को, शान और शौकत को इस तरह से ना देखो, उन लोगों से इम्प्रेस होना बंद करो। और अल्लाह ताला ने कहा ये तो आजमाइश में डालने के लिए उनको ये सारी अल्लाह ताला ने दी हुई है, सब कुछ शान और शौकत दी हुई है। और ताला कह रहा है, और ये हर दौर में यही था। उस वक्त पहले अबू जहल, अबू लहब जो है अमीर थे। उससे पहले जो है दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन और हमान और ये लोग सारे अमीर थे। ठीक है ना, कारून। और किसी और दौर में कोई और अमीर था। हर दौर में कोई ना कोई इम्प्रेसिव था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनकी तरफ ना देखो, तो इनको तो आजमाइश में डालने के लिए सब कुछ दिया है। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ, सिकंदर आज़म, मेरा ख्याल है अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, मेरा ख्याल है, इसके बारे में कहा जाता है कि आधी दुनिया इसने फ़तह कर ली थी। मैंने सोचा कि इसने फ़तह की होगी, कितनी जंगों में कितनी मार पड़ी होगी, क्या कुछ नहीं होगा, इसको क्या मिला इस सब कुछ करके। ईमान के बगैर इंसान को क्या मिलता है बताएं। इतना कुछ करके वो दुनिया से चला गया, और अब वो सारे एरियाज जो उसने कॉन्कर किए थे, अब कोई कहीं होगा, कोई इंडिपेंडेंट हो गया होगा, कोई किसी के साथ होगा, कहीं पे कोई और होगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि
इंसान अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद को समझ के जिए तो कभी गुमराह नहीं होगा। अपनी हकीकत को जब वो मरेगा, इस दुनिया से जाएगा, तो उसे लगेगा कि हाँ, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ में अपने टाइम को और अपनी सलाहियतों को और अपने एनर्जीज़ को, अपने पैसे को, हर चीज़ को बहुत अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हाँ, अपने अहलो अय्याल को भी नमाज की तलक़ीन करो। ये भी है, सिर्फ ये नहीं कि तुम खुद पढ़ो, बल्कि अपने अहलो अय्याल को नमाज की तलक़ीन करो, खुद भी उसके पाबंद रहो। जो हमें बताया कि नमाज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खैर, हर लिहाज से नमाज तो कुफ्र और ईमान में भी फ़र्क करती है। तो नमाज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, सजदों में अल्लाह ताला से कनेक्शन होता है। बल्कि मैं तो क्या कहूँ कि मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ हो। मैं तो बिल्कुल बहुत गुनहगार बनती हूँ अल्लाह ताला की, लेकिन एक बार बहुत कई सालों पहले एक बार मैं इशा की नमाज़ पढ़ी थी, तो मुझे सजदे में ही मुराक़बा हो गया। यानी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखा दी गई, मतलब कोई ऐसी विज़न मुझे दिखा दिया गया। उसको लोग कहते हैं मुराक़बा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कोई मुराक़बा तो नहीं किया, बस मैं सजदे में गई हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे विज़न दिखाया बहुत क्लियर। तो मैं आपको यही ना उससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ, ना मैं कोई इतनी रिलीजियस थी, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ है। और बहरहाल उस वक्त मैं कोशिश कर रही थी अल्लाह ताला के करीब आने की, और कर रही थी कोशिश। लेकिन ये है कि उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाजा। तो मैं ये कहती हूँ कि जो कुछ भी है वो अल्लाह देता है। इंसान के बस की बात नहीं है कि वो कोई इसको विजन आ जाए या कोई ये देख ले या वो देख ले। ये सब अल्लाह करता है, जिसके साथ चाहता है करता है। और जिसके साथ कुछ नहीं हुआ होता ना, वो बोलता है कि ये तो बस कोई चीज़ ही नहीं होती, ये तो ऐसे नहीं होता, ये तो वैसे कयास है, अराइयाँ अपनी थॉट्स। लेकिन जाहिर कि जिस बंदे पे बीती है उसको पता है ना कि बात कितनी विविड है, कितनी क्लियर है। तो मैं कौन सी कोई इतनी दीनदार थी, या मैं कौन सी मेडिटेशन कर रही थी कोई। मैं तो सिर्फ अपनी नमाज़ पढ़ी थी। जैसे मैं नमाज़ इतनी मुश्किलों से पढ़ती थी, उस तरह मैं पढ़ रही थी नमाज़। और मुझे जो है, मैं एकदम से मैं सजदे में गई हूँ, मुझे विजन। मैं यही आपको समझा रही हूँ कि ये जो है सारी चीज़ें अल्लाह ताला से नमाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अल्लाह ताला से जुड़ने के लिहाज से बहुत बेहतर है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ाहिर बेहतर है अपने अहलो अय्याल को नमाज की तलक़ीन करो, ख़ुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं। और अंजाम की भलाई तक़वा ही के लिए, और तक़वा अख्तियार करने का कहा गया। तो 3 अहकाम जो है मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। एक तो ज़िंदगी मैंने बता दी, एक शान शौकत की तरफ नहीं नज़र उठानी। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज कायम करने का कहा गया और तलक़ीन करने का कहा गया अपने अहलो अय्याल को भी। और तीसरी चीज़ ये कि तक़वा अख्तियार करने का समझाया गया है कि अंजाम की भलाई तक़वा ही के लिए है। आगे पढ़ी हूँ, वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशाना मुअज्ज़ा क्यों नहीं लाता, क्वेश्चन मार्क। और क्या उनके पास अगले सहीफ़ों की तमाम तालीमात का बयान वाज़े नहीं आ गया, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पे रुक के मैं एक बात कहती हूँ कि वो कहते हैं कि शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी इन ब्रैकेट मुअज्ज़ा क्यों नहीं लाता, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो है मैं रुक के सोचती हूँ कि मुख्तलिफ़ अम्बिया को जो है मुख्तलिफ़ मुअज्ज़ात दिए गए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और वो असा उन्होंने डाला तो किस तरह से वो पार्टिंग ऑफ द सी हो गई। 2 सी जो है वो समंदर 2 हिस्सों में, तो मेरा ख्याल दीवारों की शक्ल में 2 समंदर, जैसे समंदर की मौजें थी, या 2 मेरा ख्याल माउंटेंस की, मतलब इस तरह से जो है बिल्कुल बीच में से पार्ट हो गया और सूखी सड़क निकल आई। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतने सारे मौजज़ात कि अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के नाम लेते थे, और मतलब अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दों में जान डाल दिया करते थे, अंधे देखना शुरू कर देते थे उनकी मतलब अल्लाह के हुक्म से। लेकिन उनका मौजज़ा था ना। और इस तरह से परिंदों में जान पड़ जाती थी, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ। और कोड़ी मरीज़ जो लेप्रोसी वाले थे वो अल्लाह के हुक्म से हील होते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कहते हैं कुरान है। इस कुरान में मैं हमेशा सोचती थी कि किताब को मौजज़ा कहा गया है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह में बात मुझे इस तरह नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बात ये कि आई वॉज क्वाइट अंडरवेल्म्ड। बोलती यार एक किताब है मौजज़ा, मतलब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ दे देता कि जैसे उनको असा दिया, उनको जो है इतने सारे मौजज़ात दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई ऐसा बड़ा मौजज़ा दे देता कि सबकी ज़बानें बंद हो जाती सारी कुफ़ार की, और सारे यहूदियों और ईसाइयों की चालों पे सारा वो हो जाता।
अभी किताब कैसे मुअज़्ज़ा है, मैं मेरे जहन में वसवसे भी आते थे, मैं सोचती किताब कैसे मुअज़्ज़ा है। लेकिन अब मुझे ये लगता है, जब मैंने गौर किया तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डाली कि जो है ना देखो, तौरात को मुअज़्ज़ा नहीं कहा गया, तौरात में भी अल्लाह का ही हुक्म है, अल्लाह ने ही वो हुक्म अहकाम उतारे, वो अल्लाह की तरफ से ही वही की गई थी। ठीक है, बेशक ये तहरीफ ज़दा हुई जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से थी। इसी तरह ज़बूर है, इसी तरह से इंजील है। ठीक है, और भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी सहीफ़े दिए गए, और इस तरह से मुख्तलिफ़ अम्बिया को मुख्तलिफ़ अदवार में सहीफ़े दिए गए होंगे या कुतुब दी गई होंगी। ठीक है, तो देखो उन सारी किताबों को, उन सारे उसको मुअज़्ज़ा नहीं कहा गया उनको। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी, और भी मेरे ख्याल है उनको और भी मज़ीद चीज़ें दी गई थी, और उसमें सब में अल्लाह ने उनसे कलाम किया था। लेकिन ये है कि देखिए उनको अलग से असा दिया गया। तो मैं ये हमेशा सोचती थी, मैंने फिर मेरे जहन में अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि देखो उन तो ना तौरात को वो कहा गया मुअज़्ज़ा, न ज़बूर को, ना इंजील को, ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई सहीफ़े, ना किसी और को मुअज़्ज़ा किया कहा गया। हालांकि कलाम सब अल्लाह की तरफ से ही वही होके आए थे। हज़रत जिब्रील अमीन ही वो लेकर आए थे अलैहिस्सलाम, ही लेकर अल्लाह ताला के हुक्म से उतरे हैं। तो मैं यही सोचती थी कि मैंने मेरे दिल में यही बात आई कि देखो वो सब मुअज़्ज़ा नहीं है, मुअज़्ज़ा कुरान को कहा गया है सिर्फ। तो एक मुझे ये बात समझ में आई, तो देखो कुरान जो है आखिरत तक, मतलब क़यामत तक इसमें कोई तहरीफ नहीं होगी, इसका ज़िम्मा अल्लाह ने दिया है। एक मुअज़्ज़ा ये। फिर इलाज, इलाज मैंने अपनी रिलेटिव का किया, किस तरह से वो ठीक हो गई। फिर इस औरत का जो मैं इसका बार बार जिक्र कर रही हूँ कैसे मुअज़्ज़ा हो गया, तो ये मुझे समझ में आया कि ये जो है एक बहुत वाकई एक मौज़ाना किताब है। ये एक ज़िंदा और जावेद किताब है। ये कोई मुर्दा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन एक मुर्दा किताब नहीं है। जैसे किताब को बोलते हैं ना, किताब पढ़ी हुई है, देखो यहाँ पे किताब रख दो, अपनी किताबें यहाँ पे रख दो। किताबों में बेशक इल्म होता है, लेकिन ये एक ज़िंदा जावेद, इसमें अल्लाह की हर हर आयत के पीछे अल्लाह की छुआएँ हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये एक ज़िंदा जावेद किताब है, ये कोई मुर्दा किताब नहीं है। ये वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज़्ज़ा है। ये अल्लाह ताला ने एक मुअज़्ज़ा दिया है, जैसा मुअज़्ज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। ये अल्लाह का मुअज़्ज़ा है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है कि वो भी इस तरह के सवाल पूछते थे कि वो कहते हैं कि शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी मुअज़्ज़ा क्यों नहीं लाता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब हम इस कुरान को अप्लाई करेंगे, जब आप इस कुरान से इलाज करेंगे, जब आप इस कुरान को से अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, और जब आपकी प्रॉब्लम्स हल होंगी ना जिस लम्हे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कुरान कैसे जो है मुअज़्ज़ा करता है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ कि किस तरह से मेरे अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। इसी वजह से मेरा जिस वजह से मेरा दिल ठुक गया, यानी मैं सोचा करती थी कि कुरान कैसे मुअज़्ज़ा हो सकता है। तो एक किताब है, बेशक इसमें रहनुमाई है, बेशक ये अल्लाह की किताब है, बेशक ये क़यामत तक नहीं चेंज होगी, ये भी अल्लाह का वैसे एक मुअज़्ज़ा है। लेकिन ये मुअज़्ज़ा क्यों है? जैसे ये ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए ये सारे मुअज़्ज़ात, वैसे तो नहीं, मतलब। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई एक मुअज़्ज़ा है, और वाकई पूरे एक मुअज़्ज़ा है, एक ज़िंदा जावेद किताब है। एक पूरी इसकी एक पूरी क्या कहते हैं, इसकी पूरी शख्सियत है, मैं ये कहूँगी। ये पूरी एक शख्सियत है कुरान। ये एक ऐसी किताब नहीं है कि अच्छा ऐसे ही हम उसका जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल और फिर ये हमने भी पढ़ा है कि कुरान गवाही देगा, और ये आपकी तरफ से क़यामत के दिन और आखिरत में, ऐसी है अल्लाह अलम, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे पढ़ा है कि ऐसा पढ़ा है कि ये आपकी तरफ से गवाही देगा। तो हम क्यों ना, फिर हमें हमें समझ क्यों नहीं आती कि जो है एक इट्स नॉट अ नॉन लिविंग थिंग। ये एक इसको मैं क्या बोलूँ, ये एक ज़िंदा जावेद किताब है, एक मुअज़्ज़ा है वाकई में। अगर आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हों, अगर आप करें और आपको फ़र्क मिले, तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसको कितना बेवक़्त समझा है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें नहीं समझाया, हमारे बड़ों ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। और जब हम कुरान पढ़ते थे तो अपना टाइम, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो उन्होंने ये कहा है तो मेरा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो कुरान पढ़ने में, जाओ अपनी किताबें लेके बैठो। तो ये मैं कह रही हूँ कि जब इस कुरान को इतना अंडरमाइन कर दिया गया, तो हालांकि ये है कि
इस कुरान के ज़रिए से हमारी मुश्किलात हल होती हैं, इस कुरान के ज़रिए से हमारी बीमारियाँ दूर होती हैं। ये कुरान है जो हमारे जिस्मों से, हमारी ज़िंदगियों से शैतान को दूर करता है, क्योंकि शैतान ही है जो हमारी बीमारियाँ और ये सब कॉज कर हमारे प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स। और इस तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो ये कुरान ही जो है हमें एक सहारा देता है, और ये बेसिकली सिर्फ सहारा नहीं, मतलब ये हमारी प्रॉब्लम्स भी जेन्युइनली सॉल्व करता है। मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह इस पर वीडियो। एक तो मैंने ऑलरेडी बनाई है, मैंने जैसे बताया आपको कि बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, वो थंबनेल में मैंने वो दवाइयों की पिक्चर डाली है। तो मेरा भी यकीन नहीं था, मैं भी बोलती थी कि सिर्फ एक किताब है, ठीक है आप इसकी रिस्पेक्ट करें। और मैं कहती थी ठीक है ऐसे बीमारियाँ दूर होती हैं, अल्लाह ताला की कलाम में शिफा है माना, लेकिन इसको हम टू द पॉइंट ऑफ कि हम इसको डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से और डॉक्टर के इलाज को ख़त्म कर दें और इसको करें, तो वहाँ तक मेरा ईमान पहले नहीं था। लेकिन जब ये सारे वाक़यात हुए जो मैंने इसमें शायद जिक्र भी किया है उस वीडियो में, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ी पहले बनाई थी, तो मुझे लगता है मैंने डाला है सब कुछ चीज़ें डाली हैं पूरी, अभी तो पूरी वो चीज़ डाली नहीं, क्योंकि वो जो सब कुछ हुआ वो तो बाद में हुआ। तो अभी इसमें तो एक पार्ट डाला है, तो डाला होगा, अगर डाला होगा तो मतलब उसमें, लेकिन आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इलाज होता है। फिर अगर आपको मज़ीद इन्फो चाहिए तो मैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, मुझे आप लाजमी बताइएगा। तो वो कहते थे, अच्छा मैं पढ़ी हूँ, वो कहते हैं कि ये लोग कि ये शख्स, वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी मुआवजा क्यों नहीं लाता, क्वेश्चन मार्क। और क्या ये उनके पास अगले सहीफ़ों की तमाम तालीमात का बयान वाज़े नहीं आ गया। इसका जो है क्या फुटनोट्स हैं, यानी यहाँ से हम अंदाज़ा हो रहा है कि जो है ना, क्या अगले सहीफ़े जो तौरात, ज़बूर और जिसमें लिखा था, तो इस उनकी सारी तालीमात इसमें वाज़े तौर पे नहीं आ गई। तो इससे हमें समझ में आ रहा है ना कि क्या बयान किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल फुटनोट्स भी पढ़ लेती हूँ। यानी ये कि कोई कम यानी क्या ये कोई कम मुआवजा है कि उन्हीं में से एक उम्मी शख्स ने वो किताब पेश की है जिसमें शुरू से अब तक की तमाम कुतुब आसमानी के मज़ामीन और तालीमात का अतर निकाल कर रख दिया गया है। इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए उन किताबों में जो कुछ था वो सब ना सिर्फ ये कि इसमें जमा कर दिया गया, बल्कि उसको ऐसा खोलकर वाजे भी कर दिया गया कि सहरा नशी बद्दू तक उसको समझकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहा है, और क्या उनके पास अगले सहीफ़ों की तमाम तालीमात का वाज़े बयान नहीं आ गया, क्वेश्चन मार्क। आगे पढ़ियो, अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलील और रसवा होने से पहले ही हम तेरी आयत की पैरवी इख्तियार कर लेते, क्वेश्चन मार्क। तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर यही लोग अगर हम इनको हलाक कर देते ना अजाब दे के, तो फिर यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा पैरू, आपने कोई ऐसा रसूल क्यों नहीं भेजा जिसके हम पैरू होते, जो ऐसी आयत हमें पढ़ के सुनाता, इसके ऊपर ऐसी आयत उतरती वो हमें पढ़ के सुनाता और हम उनकी आयत की पैरवी करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम को ऐसी अजाब देते तो ये कह रहे होते ये बात। और अब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कोई मुआवजा क्यों नहीं लाता, हालांकि कुरान आ चुका है। फिर ये कहते हैं कि तमाम तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और क्या सहीफ़ों की तालीमात इनको नज़र नहीं आ रही इसमें, जो पिछले सारे सहीफ़ों की तालीमात मौजूद हैं। क्या ये मुआवजा नहीं है कि एक उम्मी शख्स जो है उसके पास इतनी मालूमात कैसे आ गई। ठीक है, और अगर आप देखें तो अक्सर जो है क्रिश्चियंस और जूस कहते हैं, यहूदी, और कि कुरान तो कॉपीड है, लेकिन अगर आप देखें तो कुरान उनकी उनकी अल्लाह माफ़ करे कि पैगम्बरों के बारे में उन्होंने कैसी चीज़ें लिखी हैं। जूस और क्रिश्चियंस उनकी बाइबल में जो चीज़ें हैं, अक्सर जिस तरह की स्टोरीज़ हैं, कितना प्रॉमिस को अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, किस तरह से रसूलों को बयान किया। कुरान में तो ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान में तो और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि इनफैक्ट जो है, मैं वो भी पहले मैं थोड़ा सा मुताला करती थी बाइबल और इसका मैं डिफरेंसेस निकालती थी। एक डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा था कि बाइबल में कहा था कि फ़िरौन को हमने गर्क कर दिया, इसमें मतलब इंग्लिश में था कि मतलब ही डाइड, ऐसे ही कुछ था, अल्लाह वाला, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और कुरान में ये है कि जो है ना, उसको ना सिर्फ अल्लाह ताला ने गर्क किया, बल्कि उसको निशान इबरत भी बना दिया आगे की जनरेशन्स के लिए। तो अब आप देखें कि क्या वाकई उसकी वो निकाला, उसकी मम्मी को निकाला, मतलब उसकी जो डेड बॉडी थी निकाल के उसको आई थिंक वो कायरो के म्यूज़ियम में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ना कि कुरान ने उसको ज़्यादा एलैबोरेट किया। इस तरह से
और भी चीज़ें मौजूद हैं जो कुरान और बाइबल में जो है और ज़ाहिर है कि वाक़यात है और और जो है बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। यानी वो लोग मेरा ख़्याल है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इतना वो नहीं करते। मेरा ख़्याल है इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वो जो है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने अभी इतना वो नहीं किया, लेकिन मुझे कहीं सुनने में आ रहा था कि जो कुछ चीज़ें थी जो इस्माईल अलैहिस्सलाम से की थी, लेकिन वो उसके इसहाक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, हालांकि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ वो चीज़ें मौजूद थी। तो बहरहाल अगर ऐसा होता तो मनो अन कॉपिंग हो रही होती ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि पूरे सहीफ़ों का इल्म नहीं आ गया पहले सब वाजी, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कोई जिनको मारने के लिए इनफैक्ट यहूदी भागे थे, 12 साल के वो थे। और किस तरह से बहीरा राहिब की, अगर आपको वो स्टोरी याद हो कि हज़रत अबू तालिब के साथ ग़ालिबन जो है वो अल्लाह आलम, मुझे अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंट डिफरेंट मौक़ों पर अपनी लाइफ में पढ़ी हैं और वो एकदम से जो है मैं क्लिक करती हैं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मिस्टेक तो नहीं है, तो मैं अल्लाह फ़ॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स। आप लोग खुद भी तो मुसलमान हैं ना माशाअल्लाह से, आप लोग खुद भी एजुकेटेड हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, रिविज़िट करें उसको। बहरहाल मैं आपको सिर्फ एक सिरा दे देती हूँ, अब वो सिरे तक पहुँचना, सिरे को दोबारा से वेरीफाई करें आप। बहरहाल इस तरह से जब उनको अंदाज़ा होता है कि 12 साल के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मतलब बहीर राहिब से मिलने के लिए जाते हैं, वो एक मॉन्क होता है, बेसिकली क्रिश्चियन मॉन्क होता है। तो वहाँ से जब गुज़र होता है इनके काफ़िले का, हज़रत अबू तालिब की कुछ तिजारत वगैरह के लिए जा रहे होते हैं, तो बीच में रुकते हैं वहाँ पे, और फिर जो है किस तरह से बहीरा राहिब उनको अंदर बुलाते हैं, या शायद वो खुद अंदर जाते हैं। तो बाहर जो साजो सामान होता है उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा करके ये लोग चले जाते हैं अंदर। तो बहीरा राहिब ज़ाहिर है कि वो तो आपको पता है अपनी किताबों के उस वक्त जो है किस तरह के वो थे, स्टडी की भी थी उन्होंने। आजकल के जो क्रिश्चियंस इस तरह स्टडी नहीं करते, वो उन्होंने जो स्टडी की वो था, मॉन्क भी थे वो बहीरा राहिब। तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक क्लाउड किस तरह से उनका और किस तरह से साया फगन है और किस तरह से वो मूव कर रहा है जहाँ वो रुक रहे हैं। अब अल्लाह अल्लाह इसकी सी थोड़ी चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन मैंने जो है ये जो पढ़ा है उनके सामने जिक्र कर रही हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इसको जो है ले जाओ, इसको यहूदी ने देख लिया तो वो इसको मार देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो यहूदी, और फिर कुरान में एक जगह मौजूद है कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचान देते जैसे वो अपने बच्चों को पहचान, जैसे वो अपने बच्चों को पहचानते, अपने घर वालों को पहचानते, वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहचानते थे। लेकिन वो ईमान नहीं लेकर आए। उनका एक घमंड था, गुरूर था कि बनी इसराइल में से नहीं है, बनी इस्माइल में से आ गए भाई, तो वो कैसे मतलब उनको मान लेते हैं। रद्द कर दिया उन्होंने, लेकिन क्या उनके रद्द करने से क्या अल्लाह ताला की हकीकत रद्द हो जाती है? उसी रब ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, उसी रब ने तो उनको भेजा था ना जो जिन पे ईमान लेके आते हैं। तो फिर जो आगे जिनको भेजा उस पर ईमान क्यों नहीं लेकर आते? अपनी अना की वजह से, अपने झूठ की वजह से, अपने फ़ायदे की वजह से, दुनियावी फ़ायदे की नहीं एक्सेप्ट करना चाहते ट्रुथ को। बहरहाल बनी इसराइल पे तो अल्लाह ताला ने बेतहाशा अम्बिया भेजे हैं, बड़ा बड़ा फ़ज़ल किया है वाकई बनी इसराइल पे जो है ना, अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया, बड़े अम्बिया भेजे हैं उनके पास। लेकिन अम्बियाओं के साथ भी उन्होंने क्या सलूक किया कि कत्ल कर देते थे और क्या कुछ करते थे उनके साथ। और फिर जो तहरीफ़ात उन्होंने की हैं अल्लाह की किताब में, सोचे इसको क्या समझ के तहरीफ़ की है अल्लाह की किताब को। अल्लाह इतना बेवकत हो गया इनके लिए कि अल्लाह की किताब में तहरीफ़ात कर दी। तो आप सोचें ना, फिर अजाब भी तो आएगा ना अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला भी तो छीनता है फिर नेमत। अल्लाह ताला कहता है ना तुम्हारी नेमत में मैं, तुम नेमत का शुक्र अदा करोगे तो इजाफ़ा कर दूँगा, तुम कुफ़र करोगे, नाशुक्री करोगे नेमत की, तो फिर मैं उसमें से वो चीज़ तुमसे छीन लूँगा नेमत। बहरहाल हमें भी सोचना चाहिए, सिर्फ उनको उनके ऊपर रख के क्यों देखें, हम अपने ऊपर भी रख के देखेंगे हमसे क्या चीज़ें छिन रही हैं, क्यों छिन रही हैं, हमने कहाँ नाशुक्री कर दी, हमने कहाँ कुफ़र कर दिया, अल्लाह ताला की कहाँ नाफरमानी कर दी। क्योंकि देखिए यही चीज़ें होती हैं इसकी वजह से हमारी रिस्क तंगी आती है, हमारी जो चीज़ होती है ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारी चीज़ें, हमारे मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हमारी तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, हाँ तो आगे पढ़ी हूँ। अगर हम उसके आने से पहले इनको, यानी रसूल के आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते, फिर यही लोग कहते कि हमारे परवरदिगार तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि ज़लील व रुस्वा होने से पहले ही हम तेरी आयत की पैरवी इख्तियार कर लेते। क्वेश्चन मार्क। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो हर एक अंजाम कार के इंतज़ार में है, बस अब मुंतज़िर रहो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे रास्ता
सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हिदायत याफ्ता है। इस पे सूरत ताहा भी ख़त्म होती है, जो रुकू जहाँ से भी शुरू था वो एंड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, रुकू पहले कहीं से शुरू हुआ होगा, इस पे से शुरू नहीं हुआ जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, तो जहाँ से भी शुरू था रुकू भी ख़त्म हो गया और सूरत भी एंड हो गई है। तो अल्लाह ताला कह रहा है, क्या कह रहा है कि यही लोग फिर कहते हैं ना कि भाई आप हमारे ऊपर कोई रसूल भेजते, हमें हमारी आयात जो है आपकी आयात हम पर पढ़ कर सुनाता, हम उसकी पैरवी करते, तो जो है हमें जलील और रसवा करने वाला अजाब तो ना मिलता, हमारी दुनिया और आखिरत तो बर्बाद ना हो जाती हमेशा 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 के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, टामक टोइयाँ हो रही है ना कि कभी कुछ हो रहा है, कभी लेफ़्ट एंड राइट हो रहे हैं हम लोगों को अपने आप को भी देखना चाहिए। हम सिर्फ कुफ़ार करते रहते हैं कुरान पढ़ के, कुफ़ार अगर हम कुफ़ार के रास्ते पे चल रहे हैं तो हम भी उन्हीं में